हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी नौकरी का, तो अपडेट आ चुका है। बड़ी खबर है, खुशखबरी है। नई वैकेंसी का नया अपडेट है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी का अपडेट एजुकेशन केयर 6 के माध्यम से आपको पहुंचाया जा रहा है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक देखिएगा। उम्र सीमा यहाँ पे 21 से लेकर 28 साल तक की है। जो भी छात्र यहाँ पे योग्य हैं वो आवेदन करेंगे। 50,000 तक की सैलरी भी अपडेट की गई है इस वैकेंसी के अपडेट में। तो ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे की तरफ से। आप सभी को बता दें कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, एप्लीकेशन जो है इसका फीस पेमेंट भी आपको करने का डेट दिया गया है, जो कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का अपडेट है आपको। यानी कि फॉर्म का नोटिफिकेशन जो है आपको 1 नवंबर से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप इसके फॉर्म भी भर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर है, डेट याद रखिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट करने का डेट आपको अपडेट किया गया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर लीजिएगा। यूपी मेट्रो का ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए निकाली गई है। कुल 142 पदों की टोटल वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, जहाँ पे जो छात्र एलिजिबल हैं वो आवेदन जरूर करेंगे। तो लखनऊ मेट्रो रेलवे, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से अपडेट किया गया है, जो कि वैकेंसी आपको यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी के पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट सिविल के लिए 50,000 तक की सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। जनरल कैटेगरी के अलावा अदर कैटेगरी वाले छात्र भी इसको आवेदन करेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन सभी कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है। बीटेक आप सिविल में है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 60% आपने अपना डिग्री किया है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र यहाँ पर अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी में है तो 60%, और अदर जो कैटेगरी वाले छात्र हैं वो 50% तक के छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे 21 से 28 साल तक के लिए है। एग्जीक्यूटिव का ये पोस्ट है, ये टेक्नीशियन का पोस्ट है दोस्तों। अगली वैकेंसी की बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसकी भी सैलरी 50,000 है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की सीट दी गई है, और अदर कैटेगरी के साथ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के छात्र, अदर कैटेगरी के छात्र, कुल मिला के 8 सीटों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। 21 से लेकर 28 साल तक का छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकता है, अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना डिग्री किया है विद 60%। जो छात्र, जी हाँ, जनरल EWS और OBC कैटेगरी में है, तो आप लोग यहाँ से देखें और आवेदन इसको जरूर कीजिएगा। ये भी एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे, जो कि 50,000 की सैलरी अपडेट की गई है। ये दोस्तों नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पे 5 है। 21 से लेकर 28 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकता है। इसके लिए जो भी छात्र बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर इक्विवेलेंट है इस डिग्री को लेकर, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं विद द 60% मार्क्स। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी में है तो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे UR और EWS कैटेगरी का ही सीट दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 60% आपका होना चाहिए, ये अनिवार्य किया गया है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के लिए अगर हम बात करें, तो जिन छात्रों ने CA कर रखा है वो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। एक सीट है, 50,000 की सैलरी है, 21 से लेकर 28 साल तक की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पदों की जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में रखी गई है। देखिए, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है सिविल में, 33,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको अलग से जरूर मिलेगा। 43 सीट टोटल है यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और ये 60% के साथ होना चाहिए। जो छात्र जनरल EWS और OBC में है, जो छात्र SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 50% के साथ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की यहाँ बात करें तो यहाँ भी 21 से लेकर 28 साल तक के उम्र वाले छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो अगला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का ही पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। अब आपको बता दें कि यहाँ भी सैलरी सेम है, 33,000 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। 49 टोटल सीट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। 60% मार्क्स आपका यहाँ पे अपडेट होना चाहिए अपने आपके डिग्री में। 50% जो है SC/ST के छात्र के लिए यहाँ पे, और वुमेन कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे अपडेट किया गया है। 21 से लेकर जो है उम्र सीमा जो है आपका, जी हाँ, 28 साल तक का होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे एज पर द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल रखा गया है। जी हाँ, यहाँ पे A3 के कैटेगरी में आपको यहाँ पे पास होना हो। इसके बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। एक पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर का, यहाँ पे देखिएगा, जिसके लिए जो छात्र डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में SNT, तो ध्यान रखिएगा
30,000 की सैलरी यहाँ पे, 17 पदों की यहाँ वैकेंसी है। इसके लिए जो छात्र यहाँ पे 60% के साथ अपना डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आवेदन कर सकते हैं। SC/ST से आते हैं तो 50% के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। 21 से लेकर 28 साल तक की उम्र सीमा रखी गई है। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए जो छात्र जो आवेदन करेंगे उनको 25,000 प्लस अलाउंस आपको यहाँ से अपडेट की गई है सैलरी। तो बीकॉम वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं अगर आपका डिग्री 60% का है तो। अगर आप यहाँ पे SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो 50% के साथ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सीट है, एक BC कैटेगरी में, एक ST कैटेगरी में। तो जो BC कैटेगरी के छात्र है वो 60% डिग्री हो और 50% जो है ST कैटेगरी के छात्र के लिए। उम्र सीमा यहाँ पे 21 से 28 साल है। अब देखिए बहुत सारे छात्र का सवाल उठेगा कि क्या यहाँ पे सीट अगर 2 ही है तो क्या जनरल वाले छात्र या SC वाले छात्र या फीमेल कैटेगरी के छात्र इसको आवेदन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, बस एज ए जनरल यहाँ पे आपको ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस जो है C1 की कैटेगरी में आएंगे आप लोग, जो कि आपको अपडेट किया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे अगला पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का, जो कि 25,000 सैलरी के साथ अपडेट किया गया है। एक सीट है यहाँ पे, 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं HR के लिए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 21 से 28 साल तक का एज क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट की गई है ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि यहाँ से आपको अपडेट करके बताया गया है। अब जो भी छात्र इस फॉर्म को आवेदन करेंगे, देखिए जितने भी पद दिए गए हैं जनरली 21 से लेकर 28 साल तक का उम्र सीमा यहाँ पे रखा गया है। और जो छात्र यहाँ पे सामान्य कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या EWS से हैं, उनसे यहाँ पे 590 रुपये चार्ज लिया जाएगा जी हाँ आपको फॉर्म को भरने का। ये पोस्ट कोड दिया गया है वैसे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। उसी के रिगार्डिंग जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, तो इसको भी आप लोग मैंने बता ही दिया है यहाँ पे, सारी चीज़ें चेक कर दिया है यहाँ पे मैंने, आप भी चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर यहाँ पे अपडेट जो दिया गया है इन सभी पदों के लिए, असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए कितने पदों की वैकेंसी है यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज यहाँ से लिख के दे दिया गया है और इसके लिए क्या आपका प्रोसेस है यहाँ पे फॉर्म को भरने के बाद कैसे सिलेक्शन होगा, तो उसके बारे में अपडेट किया गया है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, यह सिलेक्शन प्रोसीजर में कि जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए आवेदन करेगा छात्र यहाँ पे, उनको 2 स्टेज में ये एग्जाम क्लियर है। जैसे कि एक रिटन टेस्ट होगा आपका और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में मेडिकल फिटनेस यहाँ पे चेक की जाएगी। आपकी मेडिकल फिटनेस का जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है या फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के लिए यहाँ पे दोस्तों जो है आपको एक रिटन टेस्ट से गुजरना होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका यहाँ पे। ये नॉन टेक्नीशियन के कैटेगरी का पोस्ट है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर के लिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आपको एक रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। ये भी 2 स्टेज में आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। दूसरा स्टेज है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिन करने को लेकर। यहाँ पे रखा गया है ये A3 कैटेगरी को लेकर आपका मेडिकल फिटनेस का टेस्ट, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट यहाँ पे आपको दोस्तों जो है 2 स्टेज रखा गया है, एक रिटन टेस्ट का, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिन का। ये जो है आपका कैटेगरी C1 की कैटेगरी में है, जहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस चेक होगा। अब जो आपका CBT टेस्ट होगा यहाँ पे, चूँकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होने वाला है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से होगा और इसके लिए आप जो है छात्र आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर, तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें बताएगी। कैंडिडेट ऑफ द मेडिकली डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट विल बी कैंसिल। अगर ऐसे छात्र डिस्क्वालीफाई होंगे कैसे, तो कैंडिडेट हैविंग अंडरगोन लेसिक सर्जरी आर नॉट सुटेबल फॉर द एनी पोस्ट एक्सेप्टेड। अगर आप लोगों का कोई भी यह ऐसा सर्जरी हुआ है आपके बॉडी में आपका, तो आप लोग जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेडिकली फिटनेस का मतलब है कि आपको कहीं भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस कैटेगरी में, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, रिटन टेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो आपका टेस्ट होगा 140 क्वेश्चन का टेस्ट होगा यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है, 2 घंटे का ये पेपर आपका होगा। अब इसके लिए जो सिलेबस है ये आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये सेंटर्स आपके दिए गए हैं नोएडा, यह जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, यहाँ यूपी के किसी भी सिटी में यहाँ पे आपको इसका एग्ज़ाम देना है। यूपी MRC जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे सिटी सेंटर जो है आपको अलॉट किया जाएगा एग्ज़ाम से या जस्ट पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बना के तैयार भी रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, जो कि उसका खर्च यहाँ पे इतना पड़ने जा रहा है। जो कि छात्र एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए करेंगे यहाँ पे 94,000 आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट होगा। और जो छात्र यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से या अकाउंट असिस्टेंट से या ऑफिस असिस्टेंट से आप आवेदन किए हैं, तो आपके ऊपर जो है ट्रेनिंग का कॉस्ट ये पड़ने जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि द कैंडिडेट सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल बी हैव द एग्जीक्यूट अ श्योरिटी बॉन्ड। ये आपका 3 लाख का बॉन्ड साइन होगा यहाँ पे, अगर आप सेलेक्ट होते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको तो। और ये 3 साल का बॉन्ड होगा आपका यहाँ पे, जो कि आपसे ये बॉन्ड साइन करवा जाएगा। अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तो इतना पैसा आपको देकर रिटर्न करना होगा यहाँ पे। द कैंडिडेट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो जाएंगे वहाँ पे, उनका 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे बॉन्ड साइन होगा एक, जो कि आपको शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको सेलेक्ट होने के बाद जो है एक बॉन्ड पे साइन करवाया जाएगा। ये सिक्योरिटी बॉन्ड है, या आपको ये जैसे कि 3 साल कंप्लीट होता है तो आपको ये जॉब छोड़ भी सकते हैं या फिर जॉब को स्विच कर सकते हैं यहाँ से, फिर आपको ये चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी। ट्रेनिंग और प्रोविज़न जो है आपका पीरियड आपको 2 साल का ही है, ध्यान रखिएगा। 2 साल में आपको ट्रेनिंग और प्रोविज़न पीरियड ये समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सैलरी को लेकर भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है, कितनी सैलरी मिल रही है। एज क्राइटेरिया को लेकर उन छात्रों को रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी के छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसलिए आपको बता दें कि कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से हैं उनको रिजर्वेशन का तो पोस्ट का फायदा मिलेगा ही। इफ़ एनी स्टूडेंट SC ST OBC कैंडिडेट अवाइल बेनिफिट ऑफ द एज रिलेक्शन, ही विल बी कंसिडर अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट ओनली। तो जो भी जहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब सीट है वहाँ पे, उसके लिए जो छात्र SC ST या OBC से आते हैं उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तो छात्र को मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एज में भी और उनके रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम को लेकर भी। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ से जो दी गई है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पे इसका सारा प्रोसेस दिया गया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसका फॉर्म भर के भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर को इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। मैं उससे उस समय जो है आपका ये सारा डिटेल अपडेट करके भी दे दूंगा। बाकी ये सारे एक्सेंचर दिए गए हैं जो कि आपको परफॉर्मा दिया गया है आपके फॉर्म को लेकर, जो कि आपका बनाना पड़ेगा। उस अनुसार जो है आपका निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से हैं, या जाति प्रमाण पत्र हैं, या फिर आश्रित हैं कहीं किसी जॉब को लेकर किसी के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें बनाने का प्रोसेस सारा दिया गया है। इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा फॉर्म अपने पास रखिएगा। जब फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों हमने वो सारी डिटेल आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से दोस्तों मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यहाँ वैकेंसी अपडेट की है। 1 नवंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए 30 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो 1 नवंबर को आप इंतज़ार कीजिए, इसका फॉर्म भर के भी बताया जाएगा। इसका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट है दोस्तों 2 जनवरी और 3 जनवरी को टेंटेटिवली, है ना। अभी ये डेट मेंशन किया गया है और आप जो है इसके लिए एडमिट कार्ड 15 दिसंबर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गुड लक आप सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपके डाउट आपके कमेंट सेक्शन में होने चाहिए तो उसको क्लियर वहाँ पे किया जाएगा। जय हिंद।